हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू से कि अगर आपने अभी तक फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं होली के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट हमारे फीमेल सुपरवाइजर के पेड कोर्स के ऊपर। सो अगर आप लोग इस बार फीमेल सुपरवाइजर कोर्स में ज्वाइन करके 100% सिलेक्शन गारंटी चाहते हैं तो आप अभी इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप, क्योंकि इस ऐप के ऊपर आपको फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स कंप्लीट के साथ साथ स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस होली फेस्टिवल के ऊपर। ठीक है, तो अभी इंस्टॉल करिए ऐप को और ज्वाइन करिए, क्योंकि कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज के साथ साथ 100% सिलेक्शन गारंटी भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अभी इंस्टॉल करें ऐप को। ऐप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन या आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन यू कैन जॉइन दिस कोर्स। ओके, और ये जो होली डिस्काउंट चल रहा है ये सिर्फ 2 दिन के लिए ही वैलिड है। अब उसके बाद ये ऑफर जो है वो ऑफ हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए ज्वाइन करें एंड स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यू। सो आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस अ बैन ऑन डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसे बोलते हैं ई सिगरेट। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने बैन लगाया है इस ई सिगरेट के ऊपर, इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यूजीलैंड। क्या आंसर है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने बेसिकली डिस्पोजेबल ई सिगरेट एंड वेप्स के ऊपर बेसिकली जो बैन है वो लगाया है। ओके, सो इसका बेसिक मतलब न्यूजीलैंड ने बैन इसलिए लगाया बिकॉज दे वांट कि जितने भी ये स्मोकिंग के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मतलब उसको कम करें, तंबाकू स्मोकिंग वाले जितने भी केसेस हैं उसको कम किया जाए। सो दैट्स व्हाई दे मेक अ लॉज रिगार्डिंग दिस कि इस पर्टिकुलर ई सिगरेट को उन्होंने बैन किया है। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। ठीक है, ये एक अवार्ड है रिसेंटली जो न्यूज में देखने को मिला। बताइए किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो किस कंट्री का हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है, इसका क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज भूटान। तो ऑर्डर ऑफ द ड्रग गायल्पो अवार्ड जो है ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है माना जाता है वहां पे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, तो इसी तरह से भूटान में ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गायल्पो जो है वो एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहाँ का मतलब वो बेसिकली नॉन भूटानीज है, लेकिन उनको इस पर्टिकुलर भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, IMT ट्रिलेटरल एक्सरसाइज जो है वो न्यूज में देखने को मिली। बताइए ये जो एक्सरसाइज है ये किन कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया, मोजाम्बिको एंड तंजानिया। ठीक है, ये 3 कंट्रीज है जिनके बीच में ये IMT ट्रिलेटरल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट होगी। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने नोटिफाई करा है कि PIB फैक्ट चेक यूनिट जो है वो IT रूल 2020 के अंदर रहेगी। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ये नोटिफाई करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये नोटिफाई करा है। क्या करा है कि PIB फैक्ट यूनिट जो है वो किसके अंडर रहेंगे? IT रूल्स 21 के अंदर रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, मिशन 414 कैंपेन जो है जो आपको न्यूज में देखने को मिली, बताइए किस स्टेट में ये जो कैंपेन है जो लॉन्च हुई है। ठीक है, कैंपेन का नाम है मिशन 414 कैंपेन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज हिमाचल प्रदेश। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनिशिएट करा है मिशन 414 हिमाचल प्रदेश में, सो दैट कि वहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है, वहाँ की बेसिकली पूलिंग जो पार्टिसिपेशन है लोगों की पूलिंग में वो 60% से भी कम है। तो मतलब वहाँ की जो पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये मिशन 414 कैंपेन जो है वो लॉन्च करा है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ई क्रॉप, ठीक है, ई क्रॉप एक क्रॉप स्टिमुलेशन मॉडल है, मॉडल बेस्ड डिवाइस है। अब ये किस इंस्टीट्यूशन द्वारा डेवलप करी गई है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जो कहां पे है, जो है आपके केरला में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बुगुन लियू चिचला रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए ये किस स्पीशीज से बिलोंग करती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज वर्ड। क्या आंसर है? वर्ड है ये। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निक्टोस वॉल्केनो, जो रिसेंटली एक मैसिव वॉल्केनो डिस्कवर हुआ है, अब कौन से प्लैनेट में ये फाउंड हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मार्स। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक मैसिव वॉल्केनो जो है वो मार्स के ऊपर उन्होंने फाउंड करा है, एंड जिसका नाम है नॉक्टिस, ठीक है, जो लोकेटेड है कहां पे, ईस्टर्न एज ऑफ थार्सिस, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय ट्रैफिक एंड WWF इंडिया द्वारा, ठीक है, कौन सी स्टेट जो है वो टॉप लेवल पे, टॉप स्टेज पे है, किस पे, इलीगल ट्रेड ऑफ शार्क बॉडी पार्ट। तो शार्क के बॉडी पार्ट्स के, इलीगल बॉडी पार्ट्स की ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्टेट जो है वो टॉप पे है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। तो अभी 2024 का जो एनालिसिस सामने आया है ट्रैफिक एंड WWF इंडिया द्वारा, उसमें तमिलनाडु जो है वो टॉप पे है इलीगल ट्रेड ऑफ शार्क बॉडी पार्ट इन इंडिया, ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।